नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। 70वीं बीपीएससी परीक्षा का री एग्जाम मांग को लेकर बिहार में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र संगठन और प्रदर्शनकारी बीपीएससी के नियमों में सुधार और पिछली परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आंदोलन में विद्यार्थियों के साथ कई सियासी दल भी जुड़ चुके हैं, जिनमें जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल है। वहीं छात्रों के साथ खड़े होकर इस संघर्ष को और अधिक उभरे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए पिछले 11 दिनों से आमरण अनशन कर रखा है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल तक में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस आंदोलन को लेकर प्रशांत किशोर पर निशाना साध दिया है। पप्पू यादव ने बिना नाम लिए प्रशांत किशोर पर तीखा तंज करते हुए कहा है कि एक आदमी 16 दिन बाद आया और फिर साजिश रच के छात्रों के सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। पप्पू यादव का यह बयान राजनीति और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में छात्र आंदोलन के बीच राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई है। वैसे पप्पू यादव ने यह भी कहा कि वो शुरू से ही छात्रों के साथ खड़े थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान जाकर नाटक किया, जबकि वो पहले गर्दनी बाग नहीं गए थे। पप्पू यादव का आरोप है कि आंदोलन में शामिल होने का उनका उद्देश्य राजनीतिक करना था, न कि छात्रों की असली समस्याओं का समाधान करना। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने कई दिनों तक लोगों की मदद की, लेकिन कभी अस्पताल तक नहीं गए, जबकि अब प्रशांत किशोर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। यह बयान पप्पू यादव की तरफ से प्रशांत किशोर की गंभीरता पर सवाल उठाने के रूप में देखा जा सकता है। खैर, क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव प्रशांत किशोर को लेकर, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मुझको तो समझ में नहीं आता, आप किन्हीं के प्रवक्ता बन के आए क्या? नहीं, हमको लग रहा है कि किन्हीं के प्रवक्ता, यदि और कुछ खा के आए तो सो बताइए भैया। 16 दिन बाद कोई एक आदमी आया और जिसने आकर के साजिश रच के पूरा सत्याग्रह को खत्म कर दिया। और हमारी लड़ाई जब डीएम ने थप्पड़ मारा तब सदन में थे हम और चंद्रशेखर जी और बेनीवाल। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम जन्मदिन पर थे। ये 16 दिन के बाद ये आए नाटक करने के लिए। गर्दनी बाग गए नहीं, आ गए और ये आग अगरबत्ती दिखा रहे। अभी भी अस्पताल में नाटक कर रहे हैं आपको लगता है? भैया हमको तो समझ में नहीं आया। हमको इतना कोरोना में बिना पट्टी के रहे अस्पताल नहीं गए। हम पटना के बाढ़ में हमारा ब्लड इंफेक्शन हो गया, हम अस्पताल नहीं गए। हमारा उम्र अब 58 में इन कर गया, 57 लास्ट किया, आज तक अस्पताल में नहीं गए। बाप रे बाप, ये 2 दिन में अस्पताल लोग चले जाते हैं। पहले तो हम कहेंगे मेदांता पर जांच हो और मेदांता की साजिश का जांच हो और मेदांता के मालिक पर केस हो। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर जो मेदांता अस्पताल में इस समय भर्ती हैं, उस पर भी सवाल उठा दिया है। मेदांता अस्पताल पर जांच होनी चाहिए, ये बातें अब पप्पू यादव कर रहे हैं। उनका आरोप था कि मेदांता के मालिक पर भी केस चलना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में जो बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं वे फर्जी तरीके से जारी किए जा रहे हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बीपीएससी का मुद्दा नहीं बल्कि असल मुद्दा पेपर लीक का है। उनका कहना था कि बिहार में कई परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है, यह समस्या अब राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई है। इस बीच पप्पू यादव ने 12 जनवरी यानी कि आज बिहार बंद का आह्वान भी किया है, जिसमें वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यह बंद पेपर लीक की समस्या के खिलाफ होगा और सरकार से इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की जाएगी। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले 31 मार्च को जब बिहार विधानसभा का सत्र खुले तो वो सत्र किसी भी हाल में नहीं चले। मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को भेजने वाला नंबर 3। इसीलिए हम सारे पार्टी के साथी ने निर्णय लिया कि कल हमें पूरे बिहार में हरे झंडे, नीला झंडा, युवा शक्ति और एआईएमएम, यह 3 पार्टी और हम 3
कर्मवीर, कर्म करने वाले 3 लोग, जिसका राजनीति से कोई औचित्य नहीं है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक पेपर लीक आउट होना बंद नहीं होगा तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। 4 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। हर परिस्थितियों में इस लड़ाई को हम लोग, बच्चों की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई, बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा और उसकी खुशियों के लिए लड़ाई। हमने सबसे अपील किया है, विशेष तौर पर कांग्रेस से हम अपील जरूर करेंगे और वामपंथ पार्टी से कि जब आंदोलन एक ही है तो आप लोगों को सहयोग बच्चों के हित में करें। हम आप लोगों के सहयोग के साथ, जैसे हम चंद्रशेखर रावत जी और एआईएमएम के साथ खड़े हैं, हो गए। हमने कहा आप लोग आगे बढ़िए। इसीलिए हम कांग्रेस से भी अपील कर रहे हैं कि वो हम लोगों के कल बंद में आए और उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे कि क्या हम लोगों को इस बड़े छात्र और युवाओं के भविष्य को लेकर के सभी जिला मुख्यालय में एक बड़ी सभा, जिसमें चंद्रशेखर जी भी रहेंगे, कुछ जगहों पर एआईएमएम के साथी भी रहेंगे, और हम लोग यहां से लेकर के दिल्ली तक, यूपी तक से लेकर दिल्ली तक सभा करें। अंत में मेरा एक आग्रह है, जो लोग बीजेपी से और बीजेपी के तरीके से जो कंप्लीट रूप से जाति जनगणना के विरोध है, आरक्षण विरोध है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, और उनकी लड़ाई बीजेपी से ना होकर जो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से लड़ रही और इंडिया गठबंधन की बात करती हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि इसी तरह आप बिहार के भविष्य और दिल्ली की भविष्य को खत्म करने की तैयारी और बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी करेंगे तो कभी भी आपको माफ नहीं करेगा यह बिहार। उनकी मांग है कि इस सत्र में पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हो और यह मुद्दा सांसद, संसद और विधानसभा में गंभीरता से उठा सके। यह स्थिति राज्य में छात्रों के आंदोलन, राजनीतिक बयानबाजी और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बहुत जटिल हो गई है। छात्रों का आंदोलन पहले से ही तेज हो गया था, लेकिन अब यह आंदोलन एक राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। वैसे प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों ही अपनी अपनी दिशा में इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। जहां प्रशांत किशोर छात्र हितों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, तो वहीं पप्पू यादव राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को लेकर पेपर लीक और सरकारी लापरवाही के संदर्भ में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिहार के युवा अपनी समस्याओं को लेकर लगातार सक्रिय हैं। बीपीएससी के तहत परीक्षा में हो रही गड़बड़ियां, पेपर लीक और अन्य समानताओं के खिलाफ उनकी आवाज उठ रही है। छात्रों का यह आंदोलन अब सिर्फ एक परीक्षा से संबंधित मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी भर्ती प्रक्रिया की व्यापक समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। वैसे इस आंदोलन के साथ सियासी दल भी अपनी भूमिका निभाने में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और उनकी नीतियां छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। तो वहीं पप्पू यादव ने भी पेपर लीक के मुद्दे को और गंभीरता से उठाते हुए इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा है। उनका साफ कहना है कि ये केवल बिहार की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश में ये समस्या विकराल रूप ले चुकी है और इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा पप्पू यादव का ये भी साफ कहना है कि बिहार विधानसभा में अगले सत्र के दौरान पेपर लीक का चर्चा जरूर होना चाहिए, इसे संसद में भी उठाया जाना चाहिए। उनका यह भी बयान ये संकेत देता है कि यह मुद्दा केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे राजनीतिक स्तर पर भी जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में कई अहम सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार सरकार इस आंदोलन को समझेगी और छात्रों के मुद्दे का समाधान करेगी? क्या पेपर लीक की समस्या पर जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या इस आंदोलन से छात्रों को न्याय मिलेगा?
और बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा, लेकिन ये साफ है कि यह आंदोलन बिहार की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव ने जो आज बिहार बंद का आह्वान किया है उसमें क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता है। क्या सचमुच बीपीएससी जो एग्जाम ले चुकी है उसे रद्द कर पाती है या कुछ और ही इसमें मोड़ आता है? तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।